दिल का ये गुबार लिए किधर जाएंगे, दिल का ये गुबार लिए किधर जाएंगे, थोड़ा वक्त दो हमें हम संभल जाएंगे। दिल का ये गुबार लिए किधर जाएंगे, थोड़ा वक्त दो हमें हम संभल जाएंगे। कई दिन बीते कि बस काम किया, अब चैन से सोने के लिए घर जाएंगे। शुक्रिया। तो और ये शेर मैंने तब लिखा था जब मैं 14 साल का था, तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन सा गुबार लेके चल रहा था। और लेकिन विराट भैया कहते हैं कि शायर जो होते हैं भावनाएं किराए पर लेते हैं। तो फिर से मैं पढ़ूंगा ये शेर, समझिएगा। दिल का ये गुबार लिए किधर जाएंगे, थोड़ा वक्त दो हमें हम संभल जाएंगे। कई दिन बीते कि बस काम किया, अब चैन से सोने के लिए घर जाएंगे। उम्र डायन की तरह गले पर हाथ कसती है, उम्र डायन की तरह गले पर हाथ कसती है। एक दिन सांस थमेगी सब मर जाएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरी जो प्रेमिका है वो बहुत अच्छा गाती है, तो उसने एक दिन मुझे गा के कुछ भेजा, तो मुझे इंस्टेंटली उस पर रिएक्ट करके कोई शेर लिखना था। तो ये भी सालों पुरानी बात हो गई। तो मैंने पहला जो शेर लिखा था उसके लिए वो ये था कि सुकून है तेरी बाहों का इन सर्द स्याही रातों में, तुम बन के खुशबू महक रही इन बेमौसम बरसातों में। सुकून तुम्हारी बाहों का इन सर्द स्याही रातों में, तुम बन के खुशबू महक रही इन बेमौसम बरसातों में। मेरी चाहत तुम, मेरी किस्मत तुम, मेरी हसरत तुम, मेरी मुर्शद तुम बन के लकीरें उभर रही हो मेरे खाली खाली हाथों में। तुम बन के लकीरें। तो हाँ, अब मैंने ये अपने पुराने शेर इसीलिए निकाले क्योंकि अगर मैं ये नहीं निकालता तो ये मर जाते। जैसे मेरा एक शेर था कि किसी के लिए नामुमकिन, किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए आसान है। तो दायरे होते हैं, लोग बड़े शहरों के, कुछ छोटे, सबको लगता है सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, चाहे वो कलाकार कितना बड़ा हो, कुछ भी। तो कहते हैं कि किसी के लिए नामुमकिन, किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए आसान है, किसी का किरदार मशहूर है, किसी की कहानी गुमनाम है। तो मैं उन लोगों में से, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो बिरह पे जो मेरा पहला गीत था, सबसे पहले तो वो ये लिखा था कि बिन तेरे जीवन क्या जीवन, नीरस ये संसार हुआ। बादल बरखा बिछड़ गए, ना मिलन हुआ ना प्यार हुआ। कुछ पल की खुशियों की खातिर गम से सारोकार हुआ। प्रेम तो प्रेम रहा ही ना, प्रेम तो कारोबार हुआ। बिन तेरे जीवन क्या जीवन, नीरस ये। तो उसके बाद लिखा है कि जब आप फिर अपनी प्रेमिका को देखते हो तो आप क्या सोचते हो। धड़कन बढ़ गई सांसें फूली, धड़कन बढ़ गई सांसें फूली जब तेरा दीदार हुआ। होश संभाला फिर ये समझे तू किसी और का यार हुआ। धड़कन बढ़ गई सांसें फूली जब तेरा दीदार हुआ। होश संभाला फिर ये समझे तू किसी और का यार हुआ। एक अरसे तक तेरी खातिर तेरा इंतजार हुआ, एक अरसे तक तेरी खातिर तेरा इंतजार हुआ। दरिया ठहरा और सूख गया, दरिया ठहरा और सूख गया जब उसे जंगल से प्यार हुआ। तो बिन तेरे जीवन क्या जीवन, नीरस ये संसार हुआ। तो उसके यही बात है कि अब के जो बिछड़े तो जान लो सजन, फिर ना मिलेगा ये इश्क सुखन। तो फिर से उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जब मैं बात करता हूँ तो पिछली बार भी मैंने प्रेम से लेकर मृत्यु तक की बात की थी, इस बार भी यही है। तो जो पहली बार जब मैं किसी चीज़ में हार गया, 15 साल का था मैं, तो कुछ हो गया, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने उस पर बड़ी बड़ी कविता लिख दी। लिखा के घनघोर अंधकार में भी बार बार हार में भी, घनघोर अंधकार में भी बार बार हार में भी, मृत्यु की पुकार में भी मैं ढूंढता हूँ भोर को, मैं चाहता हूँ शोर हो, सभी पहर हर ओर हो, मैं खींचता हूँ डोर को, बने धनुष चले धनुष, वो भीष्म सा गंभीर हो या अभिमन्यु सा वीर हो, धर्म के संज्ञान में अधर्म मोह तोड़ दो, घनघोर अंधकार में मैं ढूंढता हूँ भोर को। तो अंततः जब आप व्यक्ति की भावनाओं की बात करते हैं तो मनुष्य में बहुत सारी भावनाएं, उनमें से एक डर भी है। जब कोई ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता, वो सरासर गलत है। दादाजी मेरे कहानी सुनाते हैं कि विक्रमादित्य बड़े वीर पुरुष थे, बड़े सम्राट थे। बेताल वाली कहानी पता है, साधु आया, उन्होंने कहा बेताल लेके आओ। घनघोर रात में घनघोर जंगल में गए, अंधकारपूर्ण रात थी, पहुंचे वहां तो पहला कदम रखा तो टहनी पे रख दिया, तो टक से आवाज आई, तो नीचे देखा तो एक पल को डर गए। तो वीर पुरुष डर में क्या करते हैं, उन्होंने दूसरा कदम आगे रखा। अंततः डर सबको लगता है, जो डर पे कदम रख के आगे बढ़े वो वीर पुरुष है। तो उस पे है कि धर्म क्या अधर्म क्या है, पाप क्या और पुण्य क्यों,
धर्म क्या अधर्म क्या है, पाप क्या और पुण्य क्यों, कर्म क्या है मर्म क्या है शिव और शून्य क्यों, कर्म क्या है मर्म क्या है शिव और शून्य क्यों, क्या है जीत हार क्या है और वीर भी अधीर क्यों, क्या है जीत हार क्या है वीर भी अधीर क्यों, नियति क्या है मुक्ति क्या है और हाथों में लकीर क्यों, अंततः जब सिर्फ मृत्यु सत्य है तो वीर भी अधीर क्यों, धर्म क्या है अधर्म क्या है, पाप क्या और पुण्य क्यों। तो और हम सब, जब मैं इस शहर में आया तो मुझे अपना सबसे पुराना शेर लिखा याद आया, ये भी बहुत पुराने में से, कि जब लोग भागे जा रहे हैं, लोग अपने रिश्ते नाते सब छोड़ चुके हैं, तो कुछ किसी का कुछ खो गया, किसी को कुछ बहुत कुछ चाहिए, तो उस पर लिखा था कि इतना आगे बढ़ गया मैं जिंदगी की दौड़ में कि पीछे छूटा रिश्ता प्यार यार और मैं। तो ये चीज़ है। बहुत सारे इसमें से एक अशार जो मैंने आज लिखे थे, एक नज़्म लिखी थी मैं, वो पढ़ते हैं। तो ये नज़्म ऐसी है कि ये भी मेरी प्रेमिका के नाम ही है कि क्यों तुमसे बेजार हैं ज़िंदगी से नाराज़ हैं, क्यों तुमसे बेजार हैं ज़िंदगी से नाराज़ हैं, क्यों तुम्हारे लौट आने पर भी इतने उदास हैं, तुम्हें समझाना भी चाहें तो तुम नहीं समझोगे। तुम आए तो सुकून मिला दर्द दिल को दवा मिली, तुम आए तो सुकून मिला दर्द दिल को दवा मिली, मिली भी तो एक अरसे बाद वफा मिली। तुम आए तो सुकून मिला दर्द दिल को दवा मिली, मिली भी तो एक अरसे बाद वफा मिली। इंतज़ार में तेरे क्यों ये खून जम गया, क्यों ये आँखें जल गईं, क्यों ये खून जम गया, क्यों ये आँखें जल गईं, मैं भी थोड़ा बदल गया तुम भी थोड़ी संभल गईं, तुम्हें जो समझाना चाहें तो तुम नहीं समझोगी। तो रोम रोम में तुम बसी हो फिर क्यों मिलन की आस थी, रोम रोम में तुम बसी हो फिर क्यों मिलन की आस थी, आप ही आप में कई दफ़ा मैंने तुमसे बात की, तब तो कुछ कुछ बोलती थी, अब तो बिल्कुल खामोशी है, क्यों मुझे गले से लगा लिया है, अरे तुम्हें कुछ होश भी है। तब तो कुछ कुछ बोलती थी, अब तो बिल्कुल खामोशी है, क्यों मुझे गले से लगा लिया है, अरे तुम्हें कुछ होश भी है। क्यों मेरे घर की दीवारें मेरे लहू से रंगी हुई, क्यों मेरे घर की दीवारें मेरे लहू से रंगी हुई, क्यों पड़ी है राख यहाँ कागज़ों की जली हुई, क्यों मेरे घर की दीवारें मेरे लहू से रंगी हुई, क्यों पड़ी है राख यहाँ कागज़ों से जली हुई, क्यों मैंने चुप्पी साध ली, क्यों इतनी खामोशी है, तुम्हें समझाना जो चाहें तब भी तुम ना समझोगी। तो बस इतना ही था जो मैं, इसके अलावा भी मेरे पास अपने पुराने कुछ शेर हैं, वो मैं अगली बार पढ़ना चाहूँगा। अब मैं ज़्यादा चाहूँ, इसके अलावा मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे मेरी कलम ने मेरे खिलाफ बगावत करती हो, मेरे बोलों ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी हो। आसमान को देखता हूँ तो सूना सा लगता है, चांद बिल्कुल ठंडा लगता है लोगों के दिलों की तरह, मैं चाह कर भी अपने हाथों की लकीर नहीं मिटा सकता, इसीलिए अपने लिखे अशार मिटाता हूँ।